हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम के लेक्चर 14 में। ठीक है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। डेटा फ्रेम होता क्या है क्या, किस लिए है। ठीक है। आरडीडीज़ क्या हैं हम आगे देखेंगे। मैं बॉटम टू अप अप्रोच ले रहा हूँ कि जिससे कि पहले रिलेट हो सके कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग डीप ड्राइव करेंगे आरडीडीज़ और बाकी चीज़ों में। ठीक है। तो बात करते हैं डेटा फ्रेम की। अब जैसे जैसे हम लोग स्पार्क के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, कोड के अंदर जा रहे हैं, तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा रेस्टोरेंट से, जो मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है रेस्टोरेंट से, कि चीज़ें कैसे कैसे, इमेज कैसे बनती है। ठीक है, पूरा स्पार्क की पिक्चर कैसे बन रही है। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे कोड के अंदर आते हैं। रिलेटेबल चीज़ें वहीं रहेंगी, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि आप कैसे रिलेट करें चीज़ों को। ठीक है। अब कोड में आते हैं थोड़ा। अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए स्पार्क एक्चुअली चीज़ क्या है और कहाँ पे फिट होती है, और कैसे रेस्टोरेंट के थ्रू मैं उसको रिलेट करने की कोशिश किया है। ठीक है। तो बात करते हैं डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम बेसिकली जो अपनी सी एस वीज़ होती थी। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि हडूप जो है, ठीक है, और जो स्पार्क है, वो पूरा फाइल सिस्टम बेस्ड है। ठीक है। और मान लो कि जितनी बड़ी फाइल होगी उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फाइल लंबी है तो उसके लिए उतनी मेमोरी चाहिए उसको लोड होने के लिए कहीं ना कहीं पे। ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स बने। पार्के ले लो, पार्के की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी सी एस वीज तो कॉमन है। ठीक है। तो सी एस वी या एक्सेल की बात करते हैं। तो ये स्पार्क और हडूप क्या कर रहे हैं, बीच में आकर के उन सी एस वीज को डेटा फ्रेम जैसा लोड करा रहे हैं। ठीक है। स्पार्क का अपना ही एक मान लो एक स्ट्रक्चर है। जैसे सी एस वी एक स्ट्रक्चर है रो कॉलम का, वैसे डेटा फ्रेम है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर है। वो भी रो और कॉलम में ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो रो का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आर ओ डब्ल्यू रो। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे अपना सी एस वी में जैसे अपना सी एस वी में हमारे पास रोज़ और कॉलम करके चीज़ें बनी हुई हैं कि हमें पता है रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है। वैसे ही स्पार्क ने अपना डेटा फ्रेम बना रखा है, जो कि स्पार्क को समझ में है। ठीक है। और वो डेटा स्टोर करा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रोज़। ठीक है वो भी रो कॉलम ही, लेकिन स्पार्क समझ जाए कि अच्छा रो, वो जो भी डेटा है अपना सी एस वी के अंदर, उसे कन्वर्ट कर देता है रो ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है। और वो उसको बाइनरी फॉर्मेट में कंप्रेस कर देता है उनको, उस डेटा को, और स्टोर कर लेता है अपने में। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है मैंने कि लोड डेटा इनटू दी फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम, इट इज स्टोर द डेटा इन द कंप्रेस बाइनरी फॉर्मेट, क्रिएट रो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच रो। ठीक है, जो भी एक रो होगी उसका एक रो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर दूसरे का रो ऑब्जेक्ट्स। ऐसे करते करते पूरा वो इस डेटा फ्रेम के अंदर उस सी एस वी को रो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है। तो एक और चीज़ इसके अंदर है, सीएसवी से उठने से पहले और डेटा फ्रेम बनने से बाद जो बीच में जो चीज़ होती है, उससे पहले बनता है आरडीडी। ठीक है। आरडीडी पे मैं एक पूरा लेक्चर लूँगा अच्छे से, बट अभी के लिए समझो कि जो एंट्री पॉइंट है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसमें जो भी मैनिपुलेशन करनी है, उससे पहले हम लोग बनाते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है। उसके लिए हम लोग बनाते हैं डेटा फ्रेम। अब उस डेटा फ्रेम में हमें जो मैनिपुलेशन करनी होगी वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब मेरा सी एस वी पड़ा हुआ है या पार के फॉर्मेट जो भी पड़ा हुआ है, जो भी फाइल पड़ी हुई है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ और डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, और उससे पहले मेरा बन रहा है आर डी डी। ठीक है। तो अब जो चीज़ हम लोग देखेंगे, आर डी डी से डेटा फ्रेम कैसे बन रहा है। ठीक है।
फिर डेटा फ्रेम से मैनिपुलेशन हम लोग पता ही है, फ़िल्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं आरडीडी से हम लोग डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। इसके लिए दो मेथड होते हैं, क्रिएट डेटा फ्रेम और 2DF, ठीक है। सब ये बहुत ही कॉमन है, 2DF आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। 2DF और क्रिएट डेटा फ्रेम। क्रिएट डेटा फ्रेम में ये एडवांटेज हो जाता है हमारे पास कि हम लोग स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा दे सकते हैं और आरडीडी पास कर सकते हैं, ठीक है। और डीएफ में हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, दो डिफरेंट मेथड है, आगे बात करेंगे, ठीक है। इधर भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप या स्कीमास पास कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं आरडीडी लीनेज, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आरडीडी बन रही है, उसके बाद फिर डेटा फ्रेम बन रहा है। तो जब आरडीडीज बनती है ना, तो उसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं आरडीडीज बनने के, ठीक है। और क्रिएट डेटा फ्रेम उन आरडीडीज के पर्टिकुलर फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप कुछ भी आरडीडी बनाओ, ठीक है, तो ये इन्हीं चार फॉर्म्स की बनेगी। जैसे हम लोग पैरेललाइज कॉल करते हैं, ठीक है, पैरेललाइज कॉल करते हैं तो हमारा बनता है पैरेलल कलेक्शन आरडीडी। और उस इस पर्टिकुलर आरडीडी को अगर हम लोग क्रिएट डेटा फ्रेम में पास करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं कार्टेशियन, या इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए ज्वाइन, तो हमारा बन जाता है कार्टेशियन आरडीडी। इसको अगर हम लोग क्रिएट डेटा फ्रेम के अंदर पास करेंगे, ठीक है, तो हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा। आप कुछ भी क्रिएट डेटा फ्रेम में पास करोगे, वो इन्हीं चार फॉर्मेट की आरडीडीज बनेंगी। सिमिलरली मैप पार्टीशन आरडीडी, ये कब बनती है, जब हम लोग मैप कॉल करते हैं। मैप के अंदर अगर हम लोग रो पास कर रहे हैं, टपल पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया रो ऑब्जेक्ट क्या है, एक आरडीडी ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग डॉट मैप करके अगर हम लोग बना रहे हैं आरडीडीज़ को, तो वो उसकी जो कैटेगरी होगी वो होगी मैप पार्टीशंस आरडीडी। सिमिलरली यूनियन आरडीडी, जब हम लोग यूनियन या फोल्ड लेफ्ट फोल्ड राइट, ठीक है, कोई भी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आरडीडी लीनेज बस एक अपना स्पार्क ने चार पांच कैटेगरीज में आरडीडीज़ को डिवाइड कर दिया अपने लिए, जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि किस तरीके की आरडीडी है और उससे डेटा फ्रेम उसको कैसे बनाना है या उसको मैनिपुलेट उसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये चार चार चीज़ें हैं, बस आपको याद रखनी है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया क्रिएट डेटा फ्रेम एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो उसका मेथड है क्रिएट डेटा फ्रेम, वो एक्सेप्ट करता है पैरेलल कलेक्शन आरडीडीज़। पैरेलल कलेक्शन आरडीडीज़ जो हम लोग पैरेललाइज कॉल करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे उसको। और दूसरा मैप पार्टीशन आरडीडी, ठीक है, जब हम लोग मैप बनाते हैं डॉट मैप करके ऑफ रो और टपल, तो हमारा मैप पार्टीशन आरडीडी बनता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग प्लस स्कीमास भी पास कर देंगे स्ट्रक्ट टाइप की, तो भी हमारा स्कीमा के करस्पॉन्डिंग एक डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको एप्लीकेशन बताऊंगा कि हम लोग कैसे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखेंगे कि स्पार्क इसको कैसे ट्रीट करता है, कैसे डेटा फ्रेम बनाता है कोड के थ्रू। थैंक यू।